दिल में बुग़्ज़ अली होगा, नमाज पढ़ोगे टकरे बन जाएंगी, रोजा रखोगे भूख हड़ताल हो जाएगा। इबादतें गुनाहों में तब्दील हो जाती हैं अगर विलायत अली का इनकार किया जाए, हुज्जत का इनकार किया जाए। विलायत अली को छोटी मामूली चीज ना समझना, अली वलीउल्लाह को लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल ना करो, विलायत अली को बहस के लिए इस्तेमाल ना करो। विलायत अली वो चीज है जिसका पहुंचाना मोहम्मद पे वाजिब है, जिसका पहुंचाना वाजिब है। मुझे नहीं पता कौन क्या सुनता है, मुझे बोल के बताओ, जिसका पहुंचाना वाजिब हो उसका सुनाना क्या होगा। अलीयुन वलीउल्लाह दीन की आखिरी सीढ़ी का नाम है। कोई बंदा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, उस पे खतरा लाहिक हो सकता है, ये नबी को मानता है या नहीं। पता नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या कहेगा, ईसा रूहुल्लाह कहेगा, मूसा कलीमुल्लाह कहेगा। बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, अकीदा फिर भी नहीं पहचाना जाता। पता नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद ये कादियानी है या मुसलमान। लेकिन जब कह दिया जाए अलीयुन वलीउल्लाह, फिर ना उसकी तौहीद मशकूक होती है, ना उसकी रिसालत मशकूक होती है। अपील इसलिए कर रहा हूं, लड़ाई घर घर में शुरू हो गई, बहस घर घर में शुरू हो गई। मुल्ला ने अपनी मर्जी की दुकानें सजा ली। नहीं बोले थे, 13 साल हो गए मुझे भी मिंबर पे नौकरी करते हुए, सादात की नदीम भाई, नहीं बोले थे हम, कोशिश करते थे नहीं इत्तेहाद कायम रहे, ये इत्तेफाक कायम रहे, लेकिन ये नहीं होने देंगे हम कि आप फज़ाइल अली पे हमले किए जाएं, आप विलायत अली पे हमले किए जाएं। बहस कर लेते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, मिलके मसले को तय कर लेते हैं। विलायत अली क्या है? विलायत अली शिया का तशख्खुस है, पहचान है। वो कौमें मर जाती हैं जो अपनी पहचान खो देती हैं। दुश्मन ने बड़ी बरीकी से हमला किया, उसने तुम्हारी उसी चीज को कमजोर करने की कोशिश की गई जो तुम्हारी पहचान थी। गैर मासूम हो गए, मासूम की जगह पे हम किसी को नहीं मान सकते। मेरी मजबूरी है, मुझ पे एक इलाका बैन हो जाए, 2 बैन हो जाए, पूरा मुल्क बैन हो जाए, मैं किसी और मुल्क चला जाऊंगा। वो भी बैन कर दो, मैं किसी जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो हाथ मासूम के, जो हाथ अब्बास के लब पे लगता हो, वो मौलवी के कदमों पे नहीं लगे। हम हर उस बंदे की इज्जत करेंगे जो अली की इज्जत करता होगा। इतनी बड़ी इमाम हुसैन ने करम कर दिया है, हुसैन ने नस्लें छुपा ली हैं, हुसैन ने जातें छुपा ली हैं। कितने बंदे मिंबर हुसैन पे आते हैं, मजमे में से 90% बंदों को नहीं पता होता कि इस बंदे की जात क्या है। सैयद होके बढ़ के जाके गाड़ी का दरवाजा खोलते, यूं हाथ बांध के सैयद होके खड़े हो जाते। क्यों खड़े हो जाते? जाकिर हुसैन है, इज्जतें हैं हुसैन की वजह से। अगर हुसैन इज्जतें देता है, हुसैन जलील भी करता है। फिर जमाने ने देख नहीं लिया कि ऐवान इक़्तिदार में गए थे, गए इज्जत के साथ थे। नाना कौन सी बात है जो मेरी कौम के सामने छुपी हो? मैंने पाकिस्तान के हर मिंबर पे हुसैन का नौकर होके, हुसैन का जाकर होके हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया था कि जितनी मर्जी हुकूमत करना चाहो करो, जितना मर्जी अपना टेनोर पूरा करना चाहो करो, लेकिन कभी भी हुसैन के मुकाबले पे ना आना, हुसैन की अज़ादारी पे ना भौंकना, हुसैन को ना भौंकना। अगर तुम हुसैन को भौंके, हुसैन तुम्हें बेइज्जत कर देगा, हुसैन तुम्हें जलील कर देगा। फिर जमाने ने देख लिया कि गए ऐवान में इक़्तिदारों में तख्त और ताज लेके गए थे, वापस नाअहल करके हुसैन ने भेज दिया। और फिर पूरी दुनिया की नजरों ये मंजर मीडिया ने दिखाया कि 5 जज बैठे, उन्होंने हाकम कटहरे में खड़ा कर दिया और 5 जजों ने मिलकर मशवरा कर दिया कि तू ना सादिक है, ना तू अमीन है, ना ये मिंबर सियासत का था, ना है, ना कभी होगा, लेकिन मैं मिंबर पे सच्चाई बयान कर रहा हूं। कम अज कम पूरी दुनिया के मीडिया ने देख लिया, जब 5 मिलकर चोर पकड़े तो फिर वो नाअहल कर देते हैं, जब 5 मिलकर फैसला करे वो नाअहल कर देते हैं। आखिर हुआ क्या था, माजरा क्या था, कहानी क्या थी, बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी
سی تھی کہ اس ملک کی آزاد عدلیہ نے حاکم سے اتنا سوال کیا کہ تو حاکم بن کے بیٹھا ہے، حکومت کر رہا ہے، ہمیں عدالت کے کٹہرے میں آ کے صرف اتنا بتا، یہ جگیر تیری ہے یا نہیں ہے، یہ پیسہ تیرا ہے یا نہیں ہے، یہ پیسہ چوری کا ہے، یہ جگیر قبضے کی ہے، یہ جگیر قبضے کی ہے، یہ جگیر قبضے کی ہے۔ وہ ثابت نہ کر سکا، انہوں نے تخت سے اتار دیا۔ ہمیں انتظار ہے جب محمد کا آخری بیٹا آئے گا، پھر قبر سے نکال کے پوچھے گا اب مجھے بتا، فتق تیری دادی کا حق تھا یا میری دادی؟